आज प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर, जिसमें एक क्वेश्चन छूट गया था पिछले टाइप का, और उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्ड वाला क्वेश्चन, जो प्लेइंग कार्ड होता है उसका क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए बैग कंटेन्स व्हाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली। एक बैग के अंदर व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल और रेड बॉल, तीन ही तरह का बॉल है। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल अंदर से निकाला जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज 3/10। व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 3/10 है। ठीक है, पूरा बढ़िया से लिखा रहेगा, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज 3/10 एंड दैट ऑफ ब्लैक बॉल इज 2/5। मतलब ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी भी दे दिया 2/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी का क्या है वैल्यू, वो निकाल लेना है। इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स, अगर बैग के अंदर 20 ब्लैक बॉल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज जो नहीं बताएं आप लोगों को वो देख लें। इधर हम लोग प्रोबेबिलिटी किसी चीज का निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसी चीज का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। क्या यहाँ पे लिखे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट, इसको देखो क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट, और इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट इज इक्वल्स टू 1 होता है। या फिर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और इस चीज को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को जब भी सम किया जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। अच्छा, हम ये तो बात पहले से बता दिए हैं कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो उस बैग के अंदर जितने भी बॉल्स हैं सभी बॉल्स को भी निकाल लेने का प्रोबेबिलिटी पूछ दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी उसका क्या हो जाएगा? 1। जैसे कि उस बैग के अंदर व्हाइट, ब्लैक और रेड बॉल तीनों है, तो हम पूछ दे तुमसे प्रोबेबिलिटी कि इस बैग के अंदर हाथ डालेंगे और हाथ डालने से या तो व्हाइट बॉल आ जाए, या तो ब्लैक बॉल आ जाए, या फिर रेड बॉल आ जाए, तीनों आ जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तेरे बैग के अंदर वही 3 तरह का बॉल ही है। हम जो अब अगर अंदर हाथ डालते हैं तो या तो ब्लैक ही निकलेगा, नहीं तो ब्लू निकलेगा, नहीं तो व्हाइट निकलेगा, और हम तीनों चीज का प्रोबेबिलिटी अगर पूछ देते तो आंसर कितना होता? 1 होता। मतलब 100% चांस है कि तीनों में से कोई एक निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज उसी के हिसाब से अगर हमारे पास व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी दे दिया 3/10, मतलब 10 में से 3 बॉल कौन सा है? व्हाइट। इससे ये समझना है 10 में से 3 बॉल क्या है? व्हाइट। 5 में से 2 बॉल क्या है? ब्लैक। अच्छा, व्हाइट बॉल कितना बोल रहे हैं? 10 में से 3, और ब्लैक बॉल कितना बोल रहे हैं? 5 में से 2। अच्छा, इसको भी 10 के हिसाब से कंपेरिजन अगर कर दे तो 10 में से कितना दिख रहा है? 4 बॉल। कौन? ब्लैक बॉल है ना, तो 3 और 4 क्या हो गया? 7। तो 10 में से 7 बॉल हो गया व्हाइट वाला और ब्लैक वाला, है ना। 4 और 3 7, तो कितना बचा अब 10 में से? 3। मतलब कि 3/10 हम लोग लिख सकते हैं किसका प्रोबेबिलिटी? रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे कि इन दोनों का जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा उसका सम करके अगर 1 से माइनस कर दिया, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है, और अगर इन दोनों का प्रोबेबिलिटी को सम करके 1 में से माइनस कर देंगे तो रेड बॉल का भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, इस बैग में 3 ही तरह का चीज था, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी अगर हम जोड़ करके 1 में से माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल बराबर क्या हो जाएगा जी? 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, इसका आंसर कितना है देख लो। व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10। ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है इसके बाद? 2/5। किधर देख रही है? और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल पूछ रहा हमसे, इसको निकाल लेंगे, इसको जैसा है वैसा रहने देते हैं। ऑफ गेटिंग रेड बॉल बराबर 1। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए। क्या एलसीएम? 10 और 5, या फिर सीधा इन दोनों को उधर ही भेज देते हैं, एक ही बार एलसीएम वगैरह करते रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
रेड बॉल इज इक्वल्स टू 1। ये 3/10 के पास कैसा साइन है? अरे उधर क्या देख रही है तुम लोग? 3/10 के पास कैसा साइन है? प्लस का, तो इधर जाएगा तो माइनस, और 2/5 का कैसा साइन है? प्लस, इधर जाएगा तो माइनस 2/5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 10 5 LCM कितना हो जाएगा? 10। एक को किधर पढ़ेंगे? 10 आएगा। 10 से कम 10 हो जाएगा। -3 -5 दूनी 10, 2 दूनी 4, दोनों के पास माइनस है, सॉल्व हो जाएगा। 4 और 3 7/10, घट गए, कितना आ गया? 3/10। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल मालूम हो गया? कितना आ गया? 3/10। तो तीनों का जब प्रोबेबिलिटी आ ही गया है और तीनों में से किसी एक का नंबर दिया हुआ है कि कितना ब्लैक बॉल, कितना बॉल है, कितना ब्लैक बॉल दे दिया है? 20। अगर 20 ब्लैक बॉल्स दे दिया है तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, या फिर हाँ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहां से निकाल सकते हैं आई गेस। कितना नंबर ऑफ ये है तुम्हारा ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है? किधर गया? 2/5 है। ठीक है, तो ये 2/5 के हिसाब से यहाँ पे 20 लगा देंगे ना, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकल करके आ जाएगा। चलो जल्दी से नोट करो। तो क्या पूछ रहा है हमसे? हेलो, क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ बॉल्स किसका दिया हुआ है? अरे नंबर ऑफ बॉल्स किसका दिया हुआ है? ब्लैक का। तो ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी सोचो, अगर हमको फॉर्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इज इक्वल्स टू, ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स और नीचे में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो क्या नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स मालूम है? 20। नीचे में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नहीं मालूम है, उसको रहने देते हैं। और क्या इसका प्रोबेबिलिटी मालूम था? कितना मालूम है? 2/5। तो एक साइड 2/5 लिख देंगे, तो एक ही वेरिएबल बच के रह गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी, जिसका बॉल दिया हुआ है उसी का प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल बराबर, ऊपर में फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे जी? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। नीचे में क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, कितना है ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी? 2/5। इसके नीचे 2/5 लिख दिए। ठीक है, इसका ब्लैक बॉल का नंबर कितना दिया हुआ है? 20। तो यहाँ 20 लिख दिए और बेटा ठीक है, ये इधर हो जाएगा गुना जा करके। ठीक है, और ये इधर गुना हो जाएगा जा करके। तो क्या आ गया? 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बराबर क्या आ जाएगा? 20 इंटू 5। और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बराबर 20 इंटू 5/2। 2 दाएं के 20, 10 बचे, क्या हो गया? 50। टोटल बॉल आ गया 50। 50 में से 20 ब्लैक था, उसी तरह से उस, अब ऐसा नहीं बोल देना वो भी 20 था, एगो 10 हो जाएगा। ठीक है, उधर का कितना आया है? इधर देखो 3/10, और 3/10 किसका था? वाइट का। मतलब ये दोनों नंबर ऑफ बॉल्स बराबर बराबर होगा, मतलब 15-15 होगा ये दोनों। ठीक है, हाँ वो सिर्फ पूछ रहा था हमसे नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, टोटल नंबर ऑफ बॉल। हाँ निकाल सकते हैं, हाँ हाँ निकाल सकते हैं। चलिए लिख लीजिए। तो अब शुरू कर लेते हैं पत्तों की कहानी। ठीक है, इसको पत्ता ही बोलते हैं ना, पत्ता खेलते हैं या फिर ताश की पत्ती भी बोलते हैं। ठीक है, गांव में इसका रोज महफिल लगा हुआ रहता है। गांव जाते हो तुम लोग? हाँ, पेड़ के नीचे, या फिर चबूतरा बनाया जाता है, फिर ये बंगला बोलते हैं या दलान बोलते हैं। ठीक है, वो सब क्या बंगला नहीं सुने हो? किसको? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर है दोनों में। छोड़ो, ऐसे तो बंगला जो शब्द है वो बंगलो शब्द से आया है, और जो कि अमीर लोगों का जो घर होता है ना बड़ा बड़ा सा, ठीक है, तो उसको बंगलो बोला जाता है। ठीक है, उसमें फैल सा जगह रहे। ठीक है, घर में क्या रहता है, सबको सुव्यवस्थित ढंग से रख दिया जाता है सब। ठीक है, सबका थोड़ा थोड़ा अलग है डेफिनेशन, उस सब पे हम लोग नहीं जानेंगे, छोड़ो ना, नहीं जाना है हम लोग।
हम लोग क्या यहाँ पर सीखना चाह रहे हैं, ये क्या चला जाता है आखिर में, हम लोग क्या यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं कि ताश का जो पत्ती होता है ना, वो जो आदमी खेल भी रहा है ना ताश का पत्ती, तो उसको प्रोबेबिलिटी मालूम होता है, उसको प्रोबेबिलिटी मालूम है कि उसके पास क्या हो सकता है, ठीक है, चांस से ही ना अंदाजा लगाता है उसके पास ये पत्ता है कि नहीं, जैसे कि 4 या 5 पत्ता सबका निकल गया, ठीक है, आप नहीं जान पा रहे हो तो टोटल 52 कार्ड होता है, ठीक है, 52 कार्ड में 4 लोग बैठते हैं खेलने के लिए, तो चारों को कितना कितना कार्ड मिलेगा, 13 कार्ड मिलेगा, ठीक है। अब अंदाजा लगाता है कि अच्छा मेरे पास ये कार्ड 2 कार्ड आ गया है किंग का, एक तरह का किंग जो है 4 होगा, ठीक है, सब कार्ड कितना होगा 4 बार होगा, ठीक है, तो मेरे पास किंग आ चुका है, ठीक है, तो अब अंदाजा लगाएगा कि या तो इसके पास किंग हो नहीं तो इसके पास किंग हो, ऐसे करके अंदाजा लगाता है, ठीक है, या उसके पास होगा, तो हम कौन सा पत्ती चलेंगे तो सामने वाला उधर से हमको मार सकता है या फिर हमारा पत्ती छोटा हो जाएगा उसके सामने, वो अंदाजा लगा करके चलता है, समझ गए। तो उसी से जो बढ़िया अंदाजा लगा के उसमें खेल गया, ठीक है, या फिर जो अपना कार्ड बचा करके रखता है और उसको मालूम है कि लास्ट तक अगर बचा करके रखेंगे तो लास्ट में खेल करके जीत जाएंगे, ठीक है, पहले ही बोलना पड़ता है कि हम 4 बार जीतेंगे या 3 बार जीतेंगे या 5 बार जीतेंगे, पहले ही बोल देना होता है, समझ गए। अगर जो उतना बार तुम जीते हो तो तुम जीत जाओगे, और अगर उससे कम आ गया तुम्हारा पॉइंट तो तुम्हारा अंक 0 हो जाता है, समझ गए। हाँ, तो ऐसे खेल अच्छे जो खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो अपना कार्ड बचा करके रखते हैं और लास्ट में सारा का सारा कार्ड एक बार ला के रख देते हैं, मतलब कि शुरू से लग रहा है 13 कार्ड है ना जी, तो कितना बार 13 चांस खेला जाएगा, तो शुरू से ऐसा लगेगा ना कि अरे अभी 8 चांस हो गया, हमारे पास एक भी नहीं है, या फिर तो जो नया देखने वाला उसके पास एक भी नहीं, हार रहा है, वो बचा करके रखा हुआ कि 5 कार्ड मेरे पास ऐसा है कि लास्ट में 5 का 5 चलेंगे और 5 लपेट देंगे, समझे, ऐसे भी होता है, तो वो खेलने वाले खिलाड़ी पे, या फिर किसी के पास बढ़िया कार्ड आ चुका होता है, मजबूत कार्ड, तो शुरू में ही सारा मजबूती से अपना कार्ड ले लेता है, समझ गए, ताकि कुछ कार्ड अगल बगल वाले का वेस्ट करवा सके, समझ गए। वो कभी अगर मौका मिलेगा तो ताश खेलने सिखा देंगे तुम लोगों को, खेलते रहना। चलो यहाँ पे ऐसे दीपावली आ रहा है, क्या बोलता है, दीपावली यहीं रख दे, ताश खेलेंगे हम लोग। चलो उधर छोड़ते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो टोटल 52 कार्ड्स को ना कुछ इस तरह से बांटा गया है कि 26 ब्लैक कार्ड हो जाएगा और 26 रेड कार्ड हो जाएगा। ध्यान सुनते जाना, इसमें कुछ क्वेश्चन में दम नहीं रहेगा, ठीक है, अगर ये सुन लेते हो तो। ये 52 कार्ड्स में यहां पे कितना कार्ड हम लिख दिए, ब्लैक कार्ड हो जाएगा 26, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं 26, और रेड कार्ड भी कितना हो जाएगा 26। अच्छा, वेल सफल्ड मतलब क्या होता है, पूरी तरह से मिला हुआ, मिला करके, जैसे कि ये जो है ना ताश का पत्ती यहाँ पे रखेगा, नीचे का ऊपर निकाल करके ऐसे ऐसे कर करके पीसना, इसको बोलते हैं ऐसे हिंदी में, ठीक है। इसको नीचे का पत्ती ऊपर कर देना, ऊपर का पत्ती नीचे ऐसे कर करके सब इधर उधर मिला देना, नहीं तो फिर क्या होगा, हम अपने हिसाब से अगर अरेंज कर ले तो सबसे ऊपर किंग रखेंगे, शुरू वाला रेड रहेगा, फिर नीचे रेड रहेगा, फिर ब्लैक रहेगा, फिर ऐसे करके अगर अरेंज कर ले और तुमसे चैलेंज लगाएंगे, ठीक है, कि 10वां नंबर का कार्ड ये है, बोलो लगाएगा 1 लाख रुपया, नहीं ऐसे कर सकता है। या फिर अगर सब मिला हुआ है वैसे पत्ती सब एक दूसरे को अगर दे रहे हैं तो बेईमानी वाला गेम हो जाएगा, वो अनफेयर गेम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, अगर कुछ चीज का पढ़ रहे हैं तो अनफेयर नहीं होना है उसका प्रोबेबिलिटी, अनफेयर कर देगा तब फिर हमको कैसे पता, उसका फिर प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक कार्ड के बाद आ गया रेड कार्ड, कितना रहेगा यहाँ भी 26। हेलो, याद रखते रहना इस सब का नंबर, ठीक है, और नहीं तो समझ सको तो और बढ़िया है ना, तो समझने वाला चीज है। अच्छा, ब्लैक कार्ड अब 2 तरह का हो जाएगा, दोनों 13, ठीक है। एक कार्ड को हम लोग बोलेंगे स्पेड और दूसरा तरह का कार्ड को बोलते हैं क्लब। अब सुनो, जब ब्लैक के बारे में सोचना है तो 26 कार्ड, अच्छा ब्लैक में कौन कौन तरह का कार्ड आता है, तो स्पेड वाला भी आता है और क्लब वाला भी आता है। स्पेड भी 13 हो जाएगा, बराबर बराबर का सब जगह बंटवारा, ठीक है। क्या है, हाँ कार्ड का नेम, नहीं गांव में तो इसका नाम अलग है, से स्पेड को बोलता है एक सेकेंड, काला पान, स्पेड को बोलता है काला पान, और क्लब को बोलता है चिड़िया जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इस देखो ये जो है ना पान का पत्ता जैसा रहेगा, ठीक है, अब काला कलर का रहता है इसीलिए काला पान बोला जाता है, ठीक है। ये देखो फूल यहाँ ड्रॉ रहेगा,
ये देखो ऐसा फूल रहेगा ड्रॉ, समझ गए? एग्जैक्टली मेरा फिगर नहीं आ पाया है। चलो ऐसा एक, ये काला कलर का, ये भी किस कलर का रहेगा? काला कलर का रहेगा। वाह, तेज तो हो गई। बोल रहे ये ब्लैक कलर का कार्ड तो ब्लैक ही रहेगा ना, बाहर ही। चलिए अब यहाँ रेड कार्ड जो है वो भी दो तरह का है, ठीक है? एक रहेगा हार्ट, ठीक है? हार्ट भी कितना रहेगा? 13, हार्ट भी रहेगा 13। और यहां आता है डायमंड, डायमंड भी कितना रहेगा जी? 13 ही रहेगा, डायमंड भी रहेगा 13। अच्छा, हार्ट का देखो ड्राइंग तो सब लोग जानता है, ठीक है? और ये कैसा रहेगा? हेलो, कौन सा कलर का रहेगा? रेड कलर का होगा। अच्छा, इसी का उल्टा स्ट्रक्चर ये होता है, इसी का उल्टा, बस इसमें ये पत्ती के नीचे ऐसा खींचा हुआ है, इसमें नहीं खींचा हुआ है, ठीक है? इसी का उल्टा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको काला पान और इसको लाल पान बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लाल पान बोलते हैं। डायमंड, डायमंड में ये ऐसा डायमंड जैसा जो स्ट्रक्चर है ये रहता है, ठीक है? ठीक है, हाँ। और इसको जो है गांव में तो ठिकरी बोलते हैं, ठिकरी, ठीक है? लेकिन इसी चीज को जब खेलता है लोग तो इसको ठिकरी बोलता है, लेकिन इसी चीज को ईंट भी बोला जाता है, ईंट भी बोला जाता है। हिंदी किताब में जब देखोगे, हिंदी इसी का हिंदी वर्जन का जो किताब होगा इसमें इसको ईंट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? इसको लाल पान लिखा हुआ रहेगा, इसको चिड़ी लिखा रहेगा, ऐसे हम लोग चिड़िया बोलते हैं, इसको चिड़ी लिखा रहेगा और इसका काला पान लिखा हुआ रहेगा। तो 13 13 13 सब हो गया जी। अच्छा, हर तरह के कार्ड में, इसमें भी 13 कार्ड है, इसमें भी वही 13 कार्ड इसमें भी रहेगा, बस कलर और ड्राइंग जो अंदर में रहेगा कार्ड में बना हुआ वो चेंज रहेगा, ठीक है? कलर रहेगा ना, ब्लैक है ये, ब्लैक है ये, रेड है ये, रेड है, ठीक है? मतलब कलर और ड्राइंग चेंज रहेगा, बाकी नंबर या फिर कार्ड का जो टाइप है, मतलब कि कार्ड जो है वो सेम रहने वाला है। और वो कार्ड देखो यहाँ, सबसे पहले तो किंग रहेगा। हेलो, सबसे पहले कौन है? किंग, जिसको हम लोग के से लिखते हैं। उसके बाद क्या है? क्वीन, जिसको हम लोग क्यू से लिखने वाले हैं। उसके बाद क्या है? जैक, जिसको हम लोग जे से लिखने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और सबसे लास्ट में एस। एक नहीं रहता है, एस होता है, ठीक है? इसको बादशाह बोलते हैं, इसको बेगम बोलते हैं, इसको गुलाम बोलते हैं, इसको 10 9 8 7 5 6 4 3 2 और इसको इक्का बोलते हैं। एस को क्या बोलते हैं? इक्का, ठीक है? हिंदी शब्द है ये सब, ठीक है? मतलब हिंदी शब्द नहीं, सॉरी, हिंदी के किताब में ऐसे लिखा हुआ रहता है तो उर्दू शब्द। क्या उर्दू? हाँ। अच्छा, अब ये क्या है? ईच टाइप हैज 13 कार्ड्स। क्या लिखे? हेलो, अरे इधर देखो, ईच टाइप हैज 13 कार्ड्स, मतलब इस टाइप में भी यही 13 कार्ड है। ध्यान से, अरे इजी चैप्टर को भी टफ मत बना लो ना। ये इस टाइप का कार्ड में भी यही 13 कार्ड है, इस टाइप वाले में भी यही 13 कार्ड है, इस टाइप वाले में भी यही 13 है और इसमें भी यही 13। चेंज क्या है? सिर्फ कलर और ड्राइंग, कलर और ड्राइंग जो इसके अंदर है, ठीक है? जैसे कि किंग है तो एक बार किंग इस स्पेड में होगा, एक बार किंग इस क्लब में होगा, एक बार किंग हार्ट में होगा और एक बार किंग डायमंड में। तो अगर पूछा जाए किंग कितना, तो 4, तो ब्लैक में कितना, तो 2, और रेड में कितना, 2, तो स्पेड वाला किंग कितना, 1, क्लब वाला किंग कितना, 1, ऐसे करके समझ गए? उसी तरह से सारा हो गया। अच्छा, किंग में, क्वीन वाला कार्ड में और जैक वाला कार्ड में फेस बना हुआ रहता है, से इतना बड़ा कार्ड रहेगा ना, तो बाकी कार्ड में बुक में देखोगे तो इसमें फेस, इसका देखो 10 है ना, अगर जो ये कार्ड कितना है 10 है, तो एक बार 10 यहां लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? और एक बार जो 10 है, एक बार 10 यहां लिखा हुआ रहेगा। ये देखो उल्टा करके लिखे, जब ऐसे करोगे ना तो फिर ये वाला ऊपर 10 आ जाएगा और ये वाला चीज ऐसा ही दिखने लग जाएगा, समझ गए? अब बीच में एक ड्राइंग रहेगा, बीच में क्या रहेगा? ड्राइंग, जैसे कि स्पेड का है तो स्पेड वाला ड्राइंग, और यहां भी 10 जो लिखेगा वो ब्लैक के कलर में लिख देगा और ड्राइंग जो है वो ब्लैक कलर में रहेगा इसका, समझ गए? लेकिन अगर यहीं पर किंग रहता, यहीं अगर क्या रहता, किंग होता या क्वीन या फिर जैक का कार्ड होता, तो यहां तो के लिख दिया
और यहाँ के लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पूरा इतना दूर में इसका ड्राइंग बना हुआ रहता, किंग जो सूट पहना हुआ रहता है ना पूरा इतना हैवी सा, ठीक है, वो दिखेगा। क्वीन में, किंग में क्राउन भी दिखेगा, उसमें क्वीन जो होगा उसका वैसा जो स्ट्रक्चर देखने को लग जाएगा कि हाँ ये क्वीन का ये ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है। जैक जो है उतना मालूम तो नहीं कि गुलाम का ड्रेस क्या होता है, ऐसा नंगा पुंगा दिखेगा, वैसा कुछ नहीं है, वो भी ड्रेस पहना हुआ रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। किंग, क्वीन और जैक में फेस रहता है ड्रॉ किया हुआ रहता है फेस, ठीक है। इसीलिए इन तीनों को फेस कार्ड भी बोलते हैं, इन दोनों को और क्या बोलते हैं जी, फेस कार्ड बोलते हैं। अच्छा, 4 कार्ड ये है, 4 कार्ड ये है और 4 कार्ड ये है, टोटल कितना फेस कार्ड हो गया, 12। ये सब कौन हो गया, फेस कार्ड, ये सब कौन हो गया, फेस कार्ड। तो 4 फेस कार्ड इसका किंग का, 4 फेस कार्ड क्वीन का और 4 फेस कार्ड जैक का, 4 तिया क्या हो गया, 12। टोटल फेस कार्ड कितना है, 12। अच्छा, 12 में 6 गो ब्लैक होगा कि नहीं और 6 गो रेड होगा, बोलो 6 ब्लैक और 6 रेड होगा। और सुनो स्पेड में फेस कार्ड कितना है, 3। स्पेड में एगो किंग होगा, एगो क्वीन होगा और एगो जैक होगा। तो स्पेड में फेस कार्ड अगर पूछ दिया तो 3, क्लब में फेस कार्ड पूछा 3, हार्ट में फेस कार्ड पूछा 3 और इसमें फेस कार्ड पूछा तो 3। अब सुनो बताते हैं, जब गेम खेलते हैं ना हम लोग, तो अमन जो है जैसे उसके पास फेस कार्ड आया वो पूरा खुश रहता है, समझे। फेस कार्ड ये तीनों है, तीनों लगभग ताकतवर है, ठीक है। जैक को तो फिर भी हम लोग ताकतवर नहीं समझ रहे, ठीक है। ये दोनों ताकतवर और सबसे ज्यादा ताकतवर इधर है एस, ठीक है, सबसे ज्यादा ताकतवर। इसको हम जानबूझ करके इधर नहीं लिखे, नहीं तो फेस कार्ड का दिमाग में छपा हुआ रहता है कि एस भी फेस कार्ड, ऐसा नहीं है, समझ गए, इसीलिए इसको हम लास्ट में लिखे, ठीक है। ये दूर रहे, नहीं तो लगेगा ना कि सब लेटर वाला जो है वो फेस कार्ड नहीं है और जो नंबर वाला है वो फेस कार्ड नहीं आता है। ये तो देखो एक वर्ड लिखा हुआ, इसीलिए हम इसको लास्ट में लिखे समझाने के लिए, समझ गए। तो ये 2 कार्ड और एक ये कार्ड, ऐसा कार्ड जब आ जाता है ना मन पूरा खुश रहता है, समझ गए। एकदम 3 बोल देगा कि 3 चांस हम जीत जाएंगे, 4 चांस जीतेंगे, बहुत ज्यादा होता है 4 चांस जीतना, समझ गए, ऐसा बोल देता है। और उसके बाद जब हारने लग जाता है तब पे तो क्या चिढ़ेगा, अरे लक का गेम है, दिमाग से थोड़ा बहुत खेले, बाकी तो लक का गेम है ना, हमारे पास कैसा कार्ड आया है, शांति से खेलना होता है। हाँ, जैसे ही क्वेश्चन में बोला ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो उसमें कितना कार्ड है जी, 52। तो डिनोमिनेटर में हर बार कितना आएगा, 52, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसी में बस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या दे देगा कि ये कार्ड हम अगर हटा देते हैं, जैसे ही कार्ड्स आर रिमूव्ड, और कौन कौन कार्ड रिमूव किया गया वैसा अगर बोल दे तो 52 डिनोमिनेटर में फिर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम सब कुछ कम हो जाएगा। अच्छा, तुम ही सोचो, हम 52 कार्ड लेकर के आए थे, 2 कार्ड गलती से फट गए या फिर खो गया, तो क्या वो 2 कार्ड के हिसाब से भी आप सोचेंगे हम से, किंग मानो 2 गो हट गया, रेड वाला दोनों किंग हटा हुआ, और हमारे पास बाकी का 2 गो, या फिर ये इक्का सबसे मजबूत होता है, तो इक्का 2 गो रेड वाला जो था ना वो खो गया, और बाकी 2 इक्का मेरे पास आ चुका है, बाकी 2 इक्का जो है मेरे पास आ चुका है। हम पूरा फुल कॉन्फिडेंस में है कि नहीं कि मेरा इक्का कोई नहीं मारने वाला है ना, उधर अब किसी के पास है नहीं, हम जैसे ही कम रखेंगे ये मेरा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ जीतने का चांस क्या 100% है कि नहीं है, समझ गए, क्यों, क्योंकि बाकी का 2 इक्का गायब है। और अगर जो उसमें से कार्ड में से 52 कार्ड की जगह कितना कार्ड हो गया, 50 कार्ड्स हो गया, तो उसमें से अगर जब हम लोग निकाल रहे हैं कार्ड को, तो उसमें भी तब चांस बढ़ जाएगा ना, 2 कार्ड घट गया तो मतलब कि 52 के जगह कितना कार्ड आने लग जाएगा, 50 कार्ड आने लग जाएगा, ठीक है। तो कार्ड जब भी रिमूव किया जाएगा तो ध्यान से टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो चेंज हो जाएगा, 52 नहीं रहेगा। क्लियर है, चलिए जल्दी से उसको नोट कीजिए, इतना अगर जो ध्यान में रह गया कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा इसका। चलो कर लेते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब कि टोटल 52 कार्ड है, उसमें कोई एक कार्ड खींचा जाएगा बार बार, तो उसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। किंग आने का प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता है 52, तो नीचे लिख देंगे 52, और किंग होता है टोटल 4, तो ऊपर लिख दिए 4, कितना आ गया 1/13, ठीक है। रेड 8, मतलब 8 खींचना है, लेकिन कैसा 8 खींचना है, रेड कलर का,
टोटल होता है 8 4 गो, जिसमें 2 गो ब्लैक होगा और 2 गो रेड होगा। तो रेड कितना हो गया 2 बाई 52, कितना आंसर आ गया 1 बाई 26। क्लियर है? चलो स्पेड 13/52। इससे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर 6 नंबर का आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो, इस तरह से पढ़ करके रखना, ठीक है। ऐसे ही जो हमको फिक्स नंबर दे करके जाएगा, ठीक है, अरे ज्योमेट्री थोड़ा बहुत है जो ये नहीं समझ में आएगा या फिर कमजोर बच्चे को दिक्कत हो सकता है, ठीक है, 5 या 6 नंबर। तो 11 नंबर 2 चैप्टर जोड़ करके, एक स्टैटिस्टिक्स है और एक प्रोबेबिलिटी है। तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत कुछ ना है, 3 गो फॉर्मूला याद रखो, उसका टोटल स्टैटिस्टिक्स में हमको लगता है अगर जो 10 से 12 सवाल अलग अलग टाइप के 12 सवाल कर लिए तो स्टैटिस्टिक्स भी खत्म हो जाएगा, समझे। 12 सवाल टोटल अलग अलग तरह के, समझे, उतना पे कमांड है, ठीक है। उसमें फॉर्मूला बस 3 ही लगेगा और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो फिर कोई उपाय नहीं, समझे। तो 11 नंबर इधर हो गया। एक रियल नंबर का जो चैप्टर है 11 और 5 या 6 का होगा उसमें, तो 16-17 नंबर तो ऐसे ही फिक्स हो गया अपना, ठीक है। मेंसुरेशन जो आने वाला है तो बहुत हद तक मेंसुरेशन भी टफ नहीं है, ठीक ठाक है वो, समझ गए, मॉडरेट में आता है वो, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन, इस सब से जो भी आएगा तो उसमें घबराना नहीं है, बाकी तो हम लोग का डेली प्रैक्टिस चल ही रहा है। रेड कार्ड कितना होता है जी टोटल 26 और बटा 52। 6 ऑफ क्लब, तो क्लब तो 13 कार्ड है, लेकिन हर कार्ड में, ये छोड़ो ऐसे, 6 जो लिखा गया है, 6 कितना होता है 4, एक होता है स्पेड में, एक होता है क्लब में, एक होता है हार्ट में और एक होता है डायमंड। अच्छा, तो हमसे क्लब का पूछा, तो क्लब में कितना 6 था 1, तो 1 बाई 52, ठीक है। फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितना है 12 और बाई 52। अच्छा, रेड फेस कार्ड पूछता तो 6 बाई 52 है ना, और ब्लैक फेस कार्ड पूछता तो भी 6 बाई 52। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। किंग ऑफ रेड सूट, रेड सूट मतलब रेड कलर का किंग, ऐसा समझो। तो रेड कलर वाला, रेड कलर में किंग कितना होता है 2, कितना होता है 2, तो 2 बाई 52। क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, फिर से 2 बाई 52। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक मतलब गुलाम, हार्ट का कितना होगा, एक होगा। हार्ट एक अलग टाइप है और इस टाइप में एक एक कार्ड सब होता है ना, तो 1 बाई 52। रेड फेस कार्ड आ गया, रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड में 12 लेकिन रेड हो गया 6 बाई 52। ए ब्लैक किंग, किंग होता है टोटल 4, उसमें 2 गो ब्लैक और 2 गो रेड, तो 2 बाई 52। डिवाइड कर लेना सबका। ए कार्ड ऑफ अ स्पेड और एन एस, यहां से ये तीनों देखो बढ़िया क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन पे स्टार लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि इधर तो इजी सा है, ठीक है। ज्यादा तुम लोग को दिक्कत कहां पे हो रहा है, एक बार 6 ऑफ स्पेड लिख दिया वहां पे और जैक ऑफ हार्ट्स ऐसा लिख दे, मतलब कि किसी का टाइप और उसका कार्ड, जैसे कि 6 ऑफ क्लब लिख दे, क्वीन ऑफ स्पेड लिख दे या क्वीन ऑफ हार्ट लिख दे, समझे, इसमें दिक्कत होगा। तो क्वीन ऑफ हार्ट जैसे बोला तो पहले क्वीन सोचेंगे, 4 होता है, क्वीन क्या होता है 4, कितना होता है 4, एगो हार्ट में चला जाता है, एगो स्पेड में, एगो ये डायमंड में, एगो क्लब में, ऐसे करके, तब सोच लो कितना आ गया वैसे। अब यहाँ एक कार्ड ऑफ स्पेड, तो स्पेड में कितना कार्ड होता है जी 13, स्पेड में कितना कार्ड होता है, और एन एस, एस टोटल कितना कार्ड होता है 4, लेकिन इसमें ध्यान देना, एस में 4 कार्ड तो है, लेकिन एक सब कार्ड का टाइप गिनो, तो इसमें कार्ड का टाइप गिनो, एस में, इधर देखो एस में कार्ड का टाइप गिनो, एगो स्पेड का, एगो क्लब का, एगो डायमंड का और एगो हार्ट का। अरे तो ये 4 कार्ड में एगो तो स्पेड का कार्ड हो गया ना, और स्पेड वाला तो टोटल यहां लिख दिए थे, तो अब कितना कार्ड बचा है इसका 3 कार्ड बच गया, तो 13 और 3 क्या हो गया 16। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर लिखा जाएगा 16 बाई 52। समझे क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पहले नीदर वाला बाद में करेंगे, पहले ईदर ए किंग और ए क्वीन। अच्छा, किंग कितना होता है 4 और क्वीन कितना 4, 4 और 4 क्या हो गया 8, 8/52, ठीक है। अब नीदर ए जैक नॉर ए किंग, मतलब जैक भी ना हो और किंग भी ना हो। जैक कितना होगा जी 4 और किंग कितना होगा 4,
टोटल 4 और 4 बोल रहा है, ये 8 कार्ड को छोड़ करके बाकी क्या निकलने का प्रोबेबिलिटी है, तो 52 में 8 माइनस कर दो। अरे नहीं बोल रहा है, तो टोटल कार्ड होता था 52, तो 52 में ये 8 कार्ड जैसे ही माइनस करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो 52 में 8 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 44 और बाई 52। समझ गए यहां तक? बोलो। चलो यहां आते, इधर जो नहीं लिख पाए हो लिखो। यहां देखो क्या क्या बोल दिया जी, किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब आर रिमूव, मतलब पूरा किंग क्वीन नहीं रिमूव किया, किसका, सिर्फ क्लब वाला, किंग क्वीन और जैक। क्लब क्या होता था, ब्लैक कलर का, इतना पढ़ते के साथ याद रख लेना, ठीक है, कि ब्लैक कलर का किंग क्वीन और जैक ये सबको रिमूव किया गया है ना, ब्लैक कलर में होता है ये। तो टोटल कितना कार्ड रिमूव हो गया है, 3 कार्ड, 4 कहां से, 3 कार्ड रिमूव हुआ। तो अब कितना टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बच गए, 52 में से 3 को घटा दिया, कितना आ गया 49 कार्ड सब बच गया। तब डिनोमिनेटर में कितना जाने लग जाएगा, 49 जाने लग जाएगा। क्लियर हो गया। अब बोलता है द रिमाइनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड, और फिर बाकी कार्ड को सफल कर दिया गया है, मतलब पीस दिया गया ऐसे ऐसे करके। कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ कार्ड ऑफ अ स्पेड। अब स्पेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो स्पेड टोटल कितना कार्ड होता है 13 बाई 49 हो जाएगा। बोलो। अच्छा ब्लैक किंग आने का प्रोबेबिलिटी सोचो, किंग तो टोटल 4 होता था, लेकिन एक यहां से किंग निकाल दिया गया था क्लब का। अच्छा एक अभी रुको, और ब्लैक किंग बोल रहा है, तो ब्लैक किंग कितना होता था 2, लेकिन उसमें से एगो ब्लैक यहां से निकल गया। ये सब कैसा कलर का था, ब्लैक कलर का, ये साथ में लिख करके रख दो, है ना। तो कितना अब किंग बच गया 1 अब बटा 49। क्लब में टोटल कार्ड 13 होता था, हेलो टोटल कार्ड कितना होता था 13, लेकिन 13 में ये 3 को हटा दिया गया, तो कितना कार्ड अब बच गया 10 बाई 49। जैक पूछ रहा है, जैक हटाया गया है, एक जैक हटाया गया, टोटल कितना जैक होता था 4, तो 4 में से एक जैक हटा दिया तो 3 बाई 49। ठीक है, तो इस बार ब्लैक जैक थोड़ी लिखा, इस बार सिर्फ जैक लिखा था। ब्लैक क्वीन लिख दिया, हेलो क्या लिख दिया, ब्लैक क्वीन। क्वीन तो 2 गो, क्वीन 4 गो, लेकिन ब्लैक 2 गो, ब्लैक क्वीन कितना 2, लेकिन एक क्वीन और ब्लैक से हट गया, तब कितना बचा 1, ऐसे कर लेना। रेड कार्ड, टोटल रेड कार्ड कितना होता है 26 में से एक भी रेड कार्ड हटाया गया है नहीं, 26 बाई 49। पिक्चर कार्ड बोल रहा है, टोटल पिक्चर कार्ड कितना होता था, टोटल होता था 12, पिक्चर कार्ड मतलब फेस कार्ड, टोटल होता था 12, अब 12 में से ये 3 को हटा दिया गया, तो अब कितना बचा है 9 बाई 49। क्लियर हो गया यहां तक। तो यहां आते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मतलब क्या होता है, नॉन लीप ईयर में कितना दिन होता है जी, नॉन लीप ईयर में कितना दिन होता है 365। अच्छा 365 डेज में वीक्स कितने होते हैं 52 वीक्स। क्या हर वीक में 7 दिन पड़ता है, हर वीक में अच्छा 52 वीक्स के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा, ये कहां से आ गया, 7 से डिवाइड लगाओ 365 को, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा 1। अच्छा तो ये 52 वीक कहने का मतलब है कि इस 52 वीक्स में हर वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आते रहेगा। ठीक है, हर वीक में आते रहेगा। अगर मानो 2025 का 1 जनवरी थर्सडे को शुरू हुआ था, तो 52 वीक कंप्लीट हो जाएगा 30 दिसंबर को। 52 वीक कितना कब कंप्लीट हो जाएगा 30 दिसंबर को। तो थर्सडे से शुरू हुआ था तो कंप्लीट हो जाएगा मानो कहां तक जाकर के, वेडनेसडे को ही, समझ गया। और एक दिन अभी बचा हुआ 31 दिसंबर होने के लिए, समझ गए। तो 31 दिसंबर को फिर से क्या आ जाएगा जी, थर्सडे। नहीं समझ रहे से कि चलो संडे से शुरू कर देते हैं। वीक कहां से शुरू करते हैं, संडे से, SUNDAY। 2025 जो है शुरू हुआ था संडे को, 1 जनवरी संडे को शुरू हुआ 2025 का। तो यहां से हमको पता है 365 दिन होता है, लेकिन 52 वीक कितना कंप्लीट हो जाएगा 364वां दिन पे ही, मतलब कि 30 दिसंबर को ही 52 वीक कंप्लीट, 30 दिसंबर को 52 वीक
कंप्लीट। मतलब संडे से अगर शुरू हुआ तो वीक कंप्लीट कब हो जाएगा? सैटरडे को हो जाता है। फिर संडे आ जाएगा तो 8 दिन हो जाएगा ना, गिनो ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन हो गया। तो ये सैटरडे को 30 क्या हो गया? दिसंबर हो गया, है ना। मतलब कि हर दिन जो है वो 52 बार आया है। संडे भी 52 बार आया होगा, मंडे भी 52 बार आया होगा, ट्यूसडे भी 52 बार आया होगा, थर्सडे भी 52 बार आया, ऐसे कर करके हर वीक 52, हर डे 52 बार आया होगा। लेकिन एक दिन जो एक्स्ट्रा है, जो कि कौन सा? 31वां दिसंबर को होगा। तो जिस दिन शुरू हुआ था, कौन सा दिन शुरू हुआ था जी? संडे, उसी दिन फिर से आ गया संडे, आया ना। ये समझे हो क्या हुआ? ले फिर ऊपर से उड़ गया। अरे गधा, ना कहां आया? वही ना किया अभी। जैसे एक भी कंप्लीट करवा लेते हैं, ठीक है। मंडे से शुरू हुआ, आज से इसका भी कब कंप्लीट होगा? संडे, सैटरडे बोलता है, संडे कब? संडे को, ठीक है। लेकिन एक वीक के बाद एक दिन और बच गया, तो कहां तक गया? फिर मंडे आया ना, अरे मंडे आया ना, तो ऐसे 52 वीक कंप्लीट करवा दिए। तो संडे से शुरुआत आ रहा, संडे से सैटरडे, संडे से सैटरडे, संडे से सैटरडे, ऐसे होते जा रहा था। एक दिन जो बचा हुआ रह गया, तो फिर से संडे के बाद, ये सैटरडे के बाद फिर से क्या पहुंच जाएगा? संडे आ जाएगा। फिर नहीं आ रहा, संडे से सैटरडे, संडे से सैटरडे, संडे सैटरडे, एक दिन जो बचा था फिर से सैटरडे से कहां चला जाएगा? सैटरडे के बाद संडे आ जाएगा। मतलब कि वो एक दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा था वो संडे आ रहा था, ठीक है। लेकिन होता सप्ताह में कितना दिन है? 7 दिन। तो क्या इन 7 दिन में से कोई भी एक दिन एक्स्ट्रा हो सकता है ना? अगर हम लोग को नहीं मालूम है कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था, तो 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है वो दिन। चलो तो यहां पर अब पूछते हैं, 53 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 52 संडे तो आ जाएगा, फिक्स है। 52 संडे भी होगा, 52 मंडे भी होगा। तो एक संडे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक संडे एक्स्ट्रा आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 7 दिन में संडे एक ही दिन होता है ना। 7 दिन में संडे कितना दिन होता है? एक दिन। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/7। तो इजी है। अब आते हैं यहाँ पे लीप ईयर में, तो अब 2 दिन बचेगा। लीप ईयर में कितना दिन बचेगा? 2 दिन बचेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/7। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो ये रटा रटाया हुआ चीज है, तुम लोग समझे नहीं 2/7 कहां से आया। अब सुनो, जो 2 दिन बचा है, तो जैसे अभी सिर्फ संडे बच रहा था, या फिर हो सकता है जो ईयर फर्स्ट डे जो है किसी ईयर का मंडे को शुरू हुआ है, ठीक है, तो उसका लास्ट दिन भी मंडे होगा नॉन लीप ईयर में। जैसे 2025 हो गया, 2026 हो गया, 2027 हो गया। तो कैलेंडर खोल करके दिखा देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। हम्म, 2025 का कैलेंडर देखो यहाँ। 1 तारीख कौन सा दिन था? वेडनेसडे। 2025 नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो इसका 31 दिसंबर भी वेडनेसडे होगा। अरे हाँ है, वेडनेसडे है, देखो यहाँ है। वैसे हस्ती क्या है? 31 दिसंबर क्या है? वेडनेसडे दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि वेडनेसडे जो है एक्स्ट्रा आया ना एक दिन लास्ट में, क्योंकि वीक तो हर बार कंप्लीट हो जाएगा। वेडनेसडे से शुरू हुआ है तो कब वीक कंप्लीट हो जाएगा? ट्यूसडे को। लेकिन अगर लीप ईयर रहता, मतलब 2028 या 2024 को देख लें, ठीक है, तो जिस दिन शुरू हुआ, मानो वेडनेसडे को अगर शुरू हुआ है, तो वेडनेसडे को ना खत्म होकर के वो थर्सडे को खत्म होगा। मतलब कि कितना दिन एक्स्ट्रा जा रहा है? 2 दिन। एक तो वेडनेसडे जा ही रहा है, और एक और कौन दिन आ रहा है? थर्सडे। तो अच्छा, वो 2 दिन कोई भी हो सकता है ना, हमको तो नहीं मालूम कोई 2 दिन कौन सा होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे संडे और मंडे हो सकता है, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है। तो ऐसा कितना पेयर बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। कितना पेयर बन गया? 7 पेयर बन गया। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या गया है? 53 संडे, 53 संडे। तो एक बार संडे यहां पे दिख रहा होगा, ये तो सैटरडे है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और एक बार संडे यहाँ। तो टोटल कितना संडे दिख गया? 2। तो 2/7 इसका आंसर हो गया। हाँ, फिर सैटरडे संडे। समझ में आ गया? अब यहाँ आते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे एंड 53 मंडे। 53 संडे भी होना चाहिए और 53 मंडे भी उसमें। तो ऐसा देखो, तो यही वाला फिर से इसमें भी आ जाएगा। संडे और मंडे दोनों एक ही लीप ईयर में। यहां पर कितना है?
संडे मंडे एक ही बार आ रहा है ना, तो फिर से इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/7। ठीक है, एक लीप ईयर के पास 53 संडे और 53 मंडे हो सकता है, तो 1/7। क्लियर हो गया। अच्छा एक नंबर यहाँ देखो, तो ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, ई लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। और तुमसे कोई पूछा ए आने का प्रोबेबिलिटी, तो 2 अब बटा 1 2 3 4 5 6, 2/6 कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे जी। दिया हुआ है ऐसे डब्बा में ऐसे करके, अब मानो यहां से एक बॉल ऐसे करके लुढ़का दिया, ठीक है, तो ए पर जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल नंबर काउंट करेंगे ना कि टोटल आउटकम कितना है, तो 6 है कि नहीं है। अच्छा एक आ क्वेश्चन है, ऐसा भी दिखेगा, ऐसा गोल सा चक्री वाला, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो जी, तो उसमें ऐसे एक बार गोल सा चक्री घुमा घुमा करके टर्न आता था डांस वांस करने का, ठीक है, जो जेठालाल का चक्री के साथ बबीता जी का साथ आ गया था, पूरा जेठालाल खुश था। अच्छा इसमें जो है कहीं पे 1 लिखा, कहीं पे 2 लिखा, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पर फिर से 1, कहीं पर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब बोल दिया 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नहीं काउंट कर लेंगे, पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल नीचे चला जाएगा 10। और 1 कितना बार लिखा गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4/10 ऐसे करके। ऐसा भी क्वेश्चन होगा तुम्हारे बुक में। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है प्रोबेबिलिटी खत्म। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन इसमें लगाया गया है सारे क्वेश्चन को खुद से लगा ले। PYQ बनाए सीधा जाकर के, इसका सीधा की कौन सा चैप्टर बनाएंगे, PYQ। ठीक है।